Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर है। मेरठ के न्यू इस्लाम नगर में मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध बताकर शटरलैश मशीनों पर सील लगाई है। यह कार्रवाई पड़ोसियों की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसके लिए एमडीए ने पुलिस बल का सहयोग लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में पिछले 1 साल से लगातार शिकायतों की जो दौर है वो जारी है। इससे पहले पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस, हाईकोर्ट और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर तक अपनी बात पहुंचाई। पीड़ितों का कहना है कि उनके पास रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। मेरठ में करीब 5 लाख बुनकर पावर लूम और शटरलैस मशीनों से आजीविका कमा रहे हैं, जिनके लिए यह व्यवसाय बेहद महत्वपूर्ण है। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने अपनी बात को एमडीए और हाईकोर्ट के समक्ष भी रखा था, लेकिन अब आकर मेरठ विकास प्राधिकरण ने इन मशीनों पर सील लगा दी है। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी पहले ही कहा था कि किसी के रोजगार को बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस घटना के बाद प्रभावित लोगों में निराशा है और उनका कहना है कि इस रोजगार के विकल्प के बिना उनके परिवार की आजीविका पर संकट आ सकता है। मामला मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लाम नगर का है और इस वक्त माना जा रहा है जो पीड़ित हैं वो परेशान हैं और अब मेरठ विकास प्राधिकरण में एक बार फिर जाकर के अपनी बात रखने की बात कह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 5 लाख लोग इसी रोजगार को कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में केवल एक परिवार आखिर कैसे अवैध मशीनें रख रहा है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में अब वह विकास प्राधिकरण के पास जाएंगे, उनके अधिकारियों से अपनी बात रखेंगे, इसके बाद ही कोई आगे का रास्ता निकलेगा। बताया जाता है पड़ोसी खालिद की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। पड़ोसी खालिद पिछले 1 वर्ष से लगातार शिकायतें कर रहा है। पड़ोसी खालिद का कहना है कि क्षेत्र में मशीन होने की वजह से उनको परेशानी होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसके चलते वह उनका परिवार परेशान है। लेकिन देखना होगा कि पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस कार्रवाई से इलाके के कारोबारियों में अब हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि सभी लोग आसपास के इसी कारोबार को कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह भी होगा क्या मेरठ विकास प्राधिकरण अन्य मशीनों का भी संज्ञान लेता है या फिर इस रोजगार को दोबारा चलाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपको ये इत्तला देने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आने वाली 11 तारीख बरोज़ पीर दिल्ली तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद होने जा रहा है। तरमीम बिल के ताल्लुक औकाफ के ताल्लुक से आप सभी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। फ़क़त वस्सलाम।